आइए दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। झारखंड संबंधित प्रश्न है, जो भी प्रश्न है वो झारखंड एसआई का प्रश्न है, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक ना, दरोगा का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 51 है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो भी है वो निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य आते हैं। देखिए अभी जो है वो आते हैं कौन सा, तो बरहेट विधानसभा से विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है जो पहले उस समय थे रघुवर दास, उसके समय का क्वेश्चन है, तो वो आंसर अब नहीं हो जाएगा। तो अभी क्या है, बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। इसका आंसर जो अभी करंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड जिले की संख्या कितनी है? झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में 24 जिलों की संख्या है। तो पहले जब झारखंड बना था उसमें 18 जिला था। 18 के बाद फिर क्या हुआ, अभी 6 जिला, उसके बाद 2000 से अभी तक 6 जिला बना हुआ है, ठीक ना। उसमें से अभी टोटल कितना है, वो 18 जिला है। और कौन कौन जिला बना हुआ है? 6 जिला। तो पहला है लातेहार, ये देख लेते हैं सीरियल बाय, ताकि याद रहे हमेशा। ये लातेहार है। लातेहार कब बना है? तो आपका 2001 में बना है, ठीक ना। दूसरा जामताड़ा, जामताड़ा ये कब बना है? जामताड़ा तो ये भी 2001 में बना है। अब तीसरा है सिमडेगा, सिमडेगा तो सिमडेगा कब बना है? ये भी 2001 में बना है। उसके बाद आ जाइए सरायकेला खरसावा, सरायकेला कब बना है? ये भी 2001 में बना है। उसके बाद बना है आपका खूंटी और रामगढ़, ठीक ना। रामगढ़ ये कब बना है? तो ये दोनों बना है 2007 में। तो टोटल कितना जिला बना है? 6 जिला बना है झारखंड बनने के उपरांत, उसके बाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्या? पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? तो मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित के किस जिलों में आता है? तो ये आता है आपका धनबाद जिले में आता है, ठीक ना। मैथन विद्युत परियोजना बराकर नदी धनबाद में बहती है, बराकर नदी उसी में ये आता है, बराकर नदी में ही आता है, ठीक ना, जो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी की लगभग कितनी ऊंचाई है? ऊंचाई फुट में है। देखिए क्वेश्चन पिछले बार बताते हैं। अगर ऊंचाई की बात बोलेगा तो ऊंचाई टोटल कितना है? 1365 है। ये ऊंचाई बोल रहा है मीटर में, ठीक ना। और इसको जब फुट में चेंज कीजिएगा तो कितना है? 4480 फुट के करीब है, ठीक ना। तो 4480 फुट के करीब है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4480 नहीं जी, 4431 फुट के करीब है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिले के गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है। गिरिडीह जिले के गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था, ठीक ना। जो कहाँ पे हुआ था? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत हुआ था। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में स्थित है, ठीक ना। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यही देखते हैं हम लोग। क्या है कि झारखंड के डैश जिलों में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो कौन सा जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो कौन सा जिला है आपका? ये सिमडेगा जिला है। जो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो गुमला में है। तो गुमला में मिलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि
लोहरदगा जिले का निर्माण डैश विभाजन के लिए हुआ था। तो लोहरदगा के निर्माण कब हुआ था? तो ये मतलब किससे टूट के हुआ था? तो रांची से टूट के हुआ था, ठीक ना। तो कब हुआ था? बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कब टूटा था? 1983 में बना हुआ था, ठीक ना। लोहरदगा जिले का निर्माण रांची से अलग होकर 1983 में बना था, 1983 में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए मनरेगा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। और मनरेगा की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी मनरेगा को, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक ना। पहले मनरेगा का नाम पहले नरेगा था जी, ठीक ना। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा के नाम बदलकर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो कितनी राशि है? तो यह है 6,000, ठीक ना, 6,000 रुपये ये इसकी राशि है। इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2017 को हुई थी, जिसके अंतर्गत गर्भवती जो भी महिला रहेगी ना, जो गर्भवती रहेगी उसको 6,000 की राशि प्रदान की जाती है, ठीक ना। और एक खास बात है, यह 6,000 राशि तब तक 2 संतान तक ही दिया जाता है। 2 संतान मतलब 2 बच्चा जब पैदा होता है ना, पहला और दूसरा में 6,000 ही दिया जाता है। जब तीसरा बच्चा आता है तो तीसरा के लिए उसका ये प्रदान नहीं किया जाता, ये योजना का लाभ नहीं उठा पाता। अगला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य झारखंड के कौन से जिले में संबंधित है? तो छऊ नृत्य झारखंड के कौन सा जिले से संबंधित है? तो ये आपका है सरायकेला खरसावां से संबंधित है। सरायकेला खरसावां ऐसा राज्य है जहाँ से छऊ नृत्य निकला हुआ है। और किसके द्वारा निकला हुआ था? तो सुधेंदु नारायण के द्वारा निकला हुआ है। नारायण, ठीक ना, नारायण के द्वारा सर्वप्रथम विदेश ने भी इसको दिखाया गया है और इसको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। कौन सा पुरस्कार से? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि जनजातीय में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के डैश पर्व के समान है। तो कर्मा पूजा कौन सा समान है? तो ये कौन सा समान के है? तो ये आपका है रक्षाबंधन के समान ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर्व को मुख्यतः उराव जो जनजाति है ना, ये लोग मानते हैं। और ये कब माने होता है? तो ये भादों में होता है। कब? भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी में होता है। कब होता है? एकादशी में होता है, ठीक है, को मनाया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है कि करम का जो डाल होता है ना, करम डाल उसमें उसकी पूजा की जाती है। करम डाल ने रस्सी से बांध के उसकी पूजा की जाती है। तो जस्ट लाइक रक्षाबंधन की ही तरह होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? देवकी नंदन ने डैश पुस्तक का लेखन किया था। तो देवकी नंदन ने कौन सा पुस्तक का लेखक किया था? तो ये किया था आपका निधेर आँखों जलांसी पाते, ठीक ना, निधरे आँखी जलांसी पाते, ये बुक का मतलब लेखन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्थाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चंदन डैश द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। संस्थाली भाषा की लिपि औलचिक है। संस्थाली भाषा की लिपि क्या है? औलचिकी, ठीक ना,
ओल चिकी है। और ठीक ना, इसका विकास कौन किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कि घाघरी जलप्रपात डैश में स्थित है। तो घाघरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो नेत्रहाट में स्थित है। ठीक ना, जो कितना ऊंचाई इसका है? तो 140 फीट ऊपर है। ठीक ना, 140 फीट ऊंचा है। जलप्रपात घाघरी नदी पर स्थित है जो 140 फीट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन नंबर? आइए देखते हैं कि बेगा प्रजाति डैश को पवित्र जानवर मानते हैं। तो बेगा प्रजाति कौन सा जानवर को पवित्र मानते हैं? तो बाघ को पवित्र मानते हैं। ठीक ना, जिसका बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो पलामू में पाया जाता है, जिसके लिए उसका एक स्पेशल क्षेत्र माना गया है। ठीक ना, और बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। और इसका जो है ना मुख्य देवता कौन है? तो इसका मुख्य देवता कौन है? बड़ा देव है। ठीक ना, जो बाघ को ही करते हैं। प्रत्येक ये 9 वर्ष में मनाया जाता है। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में मनाया जाता है। और इसका नाम क्या रखा गया है? रसनाव पर्व रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? रसनावा पर्व रखा गया है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है इडीमी डैश जनजाति के विवाह का तरीका है। तो ईडी में कौन सा विवाह का तरीका है? तो ये आपका असुर विवाह का तरीका है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, असुर असुर विवाह का तरीका है, जो झारखंड में क्या है? सबसे अधिक और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि पलामू किले का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पलामू किले का निर्माण कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1619 में हुआ था। कब हुआ था? 1619 में। और कहाँ पे हुआ था? तो पलामू में हुआ था। ठीक ना, जिसका राजा मेंदिनी राय ने किया था। कौन? राजा मेंदिनी राय ने किया था इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69। नगर उंट्री में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन डैश है। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? तो 1280 किलो ग्राम है। ठीक ना, वंशीधर मंदिर गढ़वा में है। कहाँ पे है वंशीधर मंदिर? गढ़वा में आपका है, गढ़वा में है। और इसको नगर जो ऊंटरी में स्थित है। ठीक ना, और ऊंटरी का नाम जो है ना 2017 में नाम चेंज करके इसको क्या कर दिया गया है? वंशीधर नगर कर दिया गया। वंशीधर नगर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? बांसुरी का अन्य प्रकार डैश है। तो बांसुरी का अन्य प्रकार बांसुरी का दूसरा नाम क्या है? तो बांसुरी का दूसरा नाम है आपका मुरली। ठीक ना, मुरली। बांसुरी का दूसरा नाम क्या है? मुरली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्मी नृत्य में डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है। तो किस प्रकार के? तो लंगड़े का संगीत प्रकार का होता है। ठीक ना, लंगड़े झारखंड के जनजातीय का एक प्रमुख लोक संगीत है। तो इसके ये होता है। सोहराय नृत्य में महिला डैश गीत गाती है। तो सोहराय में कौन सा गीत महिला लोग गाती है? तो आपका सोहराय के नाम से पर्व झारखंडे माधुत ने मनाया था। ठीक ना, कौन सा गीत गाती है ये आपका गाती है झारखंड का लोग। कौन सा गीत गाते हैं? तो चुमवाड़ी गीत गाते हैं। क्या? चुमवाड़ी, जैसे बैल उल को चुमवाते हैं ना, उसी तरह वो चुमवाड़ी गीत होता है। और किसके नाम पे मनाया जाता है? तो झारखंडे पशुध ना के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था दमन किए लोगों का शोषण। ठीक ना, दमन किए गए लोगों का शोषण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवार संविधान भारत शीर्षक के पर्व किसने चिपकाए थे? तो किसने चिपकाए थे? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे, ठीक ना। 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह में ये चिपकाया था। खंबे पर संविधान भारत शीर्षक का पर्चे पर लिखा था, जिसमें ये पर्चा जो है ना 24 परंगना के इंद्रधनुष राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो राय द्वारा गिरिडीह में लिया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो किसको कैद किया? जहांगीर के किले में किसको कैद कर दिया गया था? तो कर दिया गया था दुर्जन साल को कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका दुर्जन साल। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विलिंग्टन ने के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो हो विद्रोह को दबा दिया गया था। और हो विद्रोह कहाँ से चालू हुआ था? तो ये आपका शुरुआत हुआ था सिंहभूम से। सिंहभूम क्षेत्र से शुरुआत हुआ था, जिसको विद्रोह अंग्रेजों एवं जमींदारों को शोषण के खिलाफ हुआ था, ठीक ना। वो विद्रोह का मुख्य कारण जो राजा जगन्नाथ सिंह थे ना, उसके द्वारा शोषण तथा उसके अंग्रेजों के शोषण कर रहा था, इस कारण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 77 क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो कौन सा राजा था जो शुरू से अंत तक विरोध करता रहा? तो मुकुंद सिंह था। कौन? मुकुंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो बनाया गया था 1964 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो किसके नेतृत्व में नमक कानून को चुनौती दी थी? तो किसके नेतृत्व में दी थी? दी थी सलबाला राय के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, सलबाला राय, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? कि किसने घोषणा की अबाऊ राजा एटेजना महारानी राजा टुडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गई है? तो किसने इसकी घोषणा की थी? तो ये बहुत खतरनाक बात बोला था, जो केवल एक और एक बिरसा मुंडा था, ठीक ना। कौन था? तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यही बोला था कि अब मुंडा राज शुरू हो गया और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गई। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोग का।